घने जंगलों के किनारे बगहा के बाहरी इलाके में एक अकेला जर्जर बंगला खड़ा था। स्थानीय लोग उसे प्रेत बंगला कहते थे और सूर्यास्त के बाद उसके पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कहानियाँ घूमती थी, चीखें जो रातों में सुनाई जाती थी, खिड़कियों में रहस्यमय रोशनी और एक ठंडी हवा जो हमेशा घर को घेरे रहती थी, भले ही गर्मी का मौसम हो। एक रात 4 दोस्त रवि, सीमा, अमित और नेहा ने भूत बंगले की कहानियों को चुनौती देने का फैसला किया। वे बहादुर थे या शायद मूर्ख। सूरज डूबने के बाद वे पुरानी लोहे की गेट से अंदर दाखिल हुए, जो एक भयानक ची ची की आवाज़ के साथ खुली। बंगला अंधेरे में भूतिया लग रहा था। उसकी टूटी हुई खिड़कियां खाली आंखों की तरह लग रही थी। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा को धक्का दिया। यह चरमराते हुए खुला, जिससे अंदर धूप, अंधेरा और धूल भरी हवा का झोंका आया। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर दाखिल हुए। कमरे में थे फर्नीचर पर सफ़ेद चादर ढकी हुई थी, जैसे भूत खुद आराम कर रहे हों। हर कदम पर लकड़ी का फर्श चरमरा रहा था, जिससे सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। अचानक सीमा ने एक ठंडी सी आह भरी। क्या हुआ? अमित ने पूछा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे कंधे को किसी ने छुआ, वो हकलाते हुए बोली। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने इसकी कल्पना समझकर आगे बढ़ना जरूरी समझा। वो पहली मंजिल पर चढ़े। धूल भरी सीढ़ियों उनके पैरों में नीचे करा रही थी। ऊपर एक कमरा आंशिक रूप से खुला था। अंदर एक पुरानी पियानो धूल से ढका हुआ था। अचानक बिना किसी छुए पियानो की चाबी दबी, जिससे एक कर्कश दर्दनाक आवाज निकली। चारों दोस्त जम गए। उनके दिल में तेजी से धड़कनें बढ़ने लगी। हवा अचानक से ठंडी हो गई। हमें यहाँ से चलना चाहिए, नेहा फुसफुसाई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जैसे ही वो मुड़े, उन्होंने पीछे से एक धीमी घसीटने वाली आवाज़ सुनी। वे धीरे धीरे मुड़े। हाल के अंत में अंधेरे में उन्होंने एक धुंध भरी आकृति दिखाई दी। यह हिल रहा था, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। डर ने उन्हें जकड़ लिया। वे चीखे और पीछे भागने सीढ़ियों पर नीचे भागे। हर पल उस भयानक आकृति को अपने पीछे महसूस करते हुए कर रहे थे। वे बंगले से बाहर भागे, गेट को पीछे छोड़ते हुए तब तक दौड़ रहे थे जब तक उनके फेफड़े सूखने नहीं लगे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगली सुबह सूरज की रोशनी में बंगला उतना डरावना नहीं लग रहा था, लेकिन चारों दोस्त कभी नहीं भूल पाए जो उन्होंने उस रात महसूस किया। वह ठंडी छुअन, पियानो की अकेली आवाज़ और अंधेरों में भयानक आकृति। वे काफ़ी प्रेत बंगले के पास वापस नहीं गए, और आज भी जब वे उस रात की बात करते हैं तो उनकी आवाज़ में एक डर की सिहरन दौड़ जाती है। उन्हें पता था कि बगहा के बाहरी इलाके में वह अकेला बंगला सिर्फ एक जर्जर इमारत से कहीं ज़्यादा था। उसमें कुछ बुरा, कुछ अतृप्त था, जो अंधेरों में उनका इंतज़ार कर रहा था।